ओके, सो इस सेट को देखते हैं। कैट 24 का एक और स्लॉट रूट्स नेटवर्क्स जैसा टाइपिश है, हम कह सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। द अबव स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वॉकवेज indicated by all straight lines and lakes, three of them each in shape of rectangle shaded in the figure of diagram. मतलब ये lakes हैं आपके, ये जो है ना blue parts, these are lakes of a gated area, है ना। और ये पूरा जो इलाका है वो gated है ना, बाउंड्री से। Different point on the walkway are indicated by letter A through P, which indicates with distances being OP equals to 150. OP जो है वो 150 है, ON इक्वल टू MN इक्वल्स टू 300, ON और MN 300 है, 300 ये 150, और ML EL ML है 400, तो ये 400। तो टेक्निकली ये 400 है तो ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा, मोर और लेस। फिर DE इक्वल्स टू 400, ये भी 400 400 400, और ये बीच में 200। और डायगोनल है तो जैसे फॉर एन एग्जांपल ये 400 है, ये 300 है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस ये 500 हो जाएगा। वैसे ये 200 है, ये 150 है, तो ये इट्स वेरी ऑब्वियस 250 हो जाएगा, है ना। तो ये तो एक से डायरेक्ट अप्रोच थी, देखते पता पड़ जाता है। मतलब इसके लिए आगे क्लूज नहीं पढ़ोगे तो भी आई गेस इतना तो चमक ही जाना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा सही ऑर्डर में ले लिया है। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, मैंने डिस्टेंसेस सारे लिख लिए हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज ऑफ द एरियाज आर नोन, द ओनली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इज सी। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सी है। देयर आर मेनी रेसिडेंसेज विद द गेटेड एरिया, ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन पाथ AH एंड ML। AH मैंने ऑरेंज लाइन बनाई है AH पे, ML पे मैंने एक और लाइन बनाई है ऑरेंज। तो इसका मतलब मैंने ये सिग्निफिकेंट डालने की ट्राई करी। ऑरेंज लाइन जो है वो रेसिडेंशियल एरिया है, विद 4 ऑफ देम बीइंग एट AH ML। तो इन कॉर्नर्स पे 4 मकान है, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड एट P जो है वो पोस्ट ऑफिस है, एंड द बैंक इज लोकेटेड एट B पे बैंक है, ठीक है। अब इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे हैं, वो करना है। जो डिकोड हमको जो एक टेक्स्ट से करना चाहिए था प्रीमाइस से, वो हमने कर लिया है, ठीक है। वन रेसिडेंट हुज हाउस इज लोकेटेड एट L, रेसिडेंट का हाउस कहाँ है L पे, यहाँ पे उसका हाउस है, ठीक है। नीड्स टू विजिट द पोस्ट ऑफिस एज वेल एज द बैंक, उसको पोस्ट ऑफिस भी जाना है, बैंक भी जाना है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम हिज रेसिडेंस रिटर्निंग टू हिज रेसिडेंस आफ्टर विजिटिंग बोथ पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक। सो बैंक और पोस्ट ऑफिस जाना है तो डायगोनल रास्ता हमेशा शॉर्टर रास्ता होगा, दैट इज अ गिवन फैक्ट, है ना। तो पहले वो जैसे ये 300 है तो L से निकलेगा, 300 ट्रैवल करेगा। अब हम उसको यहाँ पे 400 से लेके नहीं जाएंगे, 300 से लेके क्यों जा रहे हैं, बिकॉज देखो 400 300 700 है ना, वेयर एज 400 300 700 और फिर वापस से 300, 700 और 300 1000। मतलब O तक पहुंचने के लिए अगर वो इस रूट से निकलेगा तो उसको 1000 ट्रैवल करना पड़ेगा। वेरेज अगर वो O तक पहुंचने के लिए इस रूट से निकलेगा तो 300 और 500 800, तो उसके 200 मीटर मोरलेस वो बच गए, है ना। तो पहले यहाँ से यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस कवर कर लिया, देन ही विल गो देयर, देन अगेन ही विल गो डायगोनल, देन अगेन ही विल गो देयर, ठीक है। और उसके बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप उसको कोई भी रूट पकड़ाओगे, यूं उसको ले जाके फिर वापस यूं ऐसे लेकर आओगे तो भी डिस्टेंस सेम रहेगा, और डायरेक्टली भी डिस्टेंस लेकर आओगे तो भी सेम रहेगा। तो मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, फिर वो ऐसा और ऐसा आएगा, है ना। तो पहले वो 300 ट्रैवल कर रहा है, 300, फिर उसके बाद में वो 500 जा रहा है, विच इज़ 800, ठीक है, प्लस 150, 800 अभी तक की टैली है, प्लस 150, है ना। फिर यहाँ से वो यूँ जाएगा 400, फिर 250, 400, फिर 250, फिर वापस से 400, G to B,
बैंक हो गया। अब 300, 300, 400 एंड 200 ये टैली करना है। तो ये हो गया आपका 300 और 400 और 400 800। यहाँ से ऊपर की टैली है 1600 की, है ना। 1600 प्लस 400 2000, 2000 प्लस ये हो गए 1000, 3000 और ये 200, तो 3200 इज द आंसर। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब देखते से ही ये एक ऐसा सेट था जिसके अंदर घुसते से यू आर गोइंग टू डू 2 क्वेश्चंस, है ना। तो हम हर बार ऐसा सोचते हैं ना 10 क्वेश्चन और उसके लिए सेट बनाना पड़ेगा, अलग से बनेगा नहीं बनेगा। इसमें आप घुसते से 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे, मतलब 2 दिखते पढ़ते से है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 person enters the gated area and decided to, एक ही सेकेंड रुकना ज़रा। 1 person, मैंने क्वेश्चन सही लिया है, आई गेस सही लिया। हाँ, 1 person enters the gated area, enters the gated area and decides to take a walk as much as possible before leaving the area without walking along any path more than once। किसी भी रोड पे वो एक से ज़्यादा बार नहीं चला है, मैक्स टू मैक्स चलना है। वॉकिंग नेक्स्ट टू वन ऑफ द लेक्स, लेक्स के बाजू में ही चलेगा। नोट दैट ही मे क्रॉस अ पॉइंट मल्टीपल टाइम्स, एक पॉइंट पे वो बार बार जा सकता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही वॉक थ्रू द ग्रेटेड एरिया। सीन क्या है, उसको एंटर करना है, मैक्सिमम वॉक करना है, और मैक्सिमम वॉक करना है उसके साथ साथ में उसको लेक्स के साथ साथ में भी चलना है, ठीक है। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहाँ से वो यूं आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, और ऐसे ना भी करे तो भी आई गेस इट वर्क्स कि वो एक पॉइंट से तो मल्टीपल निकल ही सकता है ना। तो वाई नॉट में सारी बाउंड्रीज गिन लूँ लेक की, है ना। और एल्स वो एक पैटर्न है कि भाई कोई रोड रिपीट ना हो जाए, तो एक वो वाला डर भी है ना। तो उस तरीके से भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं, एक ये गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर लेट से वो यूं आया, फिर वो यूं आया, फिर वो यूं आया, फिर वो यूं गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, एंड ही टुक द एग्जिट। So essentially he covered every single outline of every lake, है ना। तो आपको बस पेरीमीटर निकाल लेना है और योर आंसर विल बी देयर, है ना। तो 300 और 300 600, 400 1000, है ना, और ये वाला 400 1400, करेक्ट। और इस बॉक्स का भी सिमिलर डायमेंशन होगा 1400, करेक्ट। इसका ये वाला साइड है 200 और ये वाला साइड है 300, तो 300 300 600 और प्लस 200 200 400 1000 हो। तो टोटल ये हो गए 2800 प्लस 1000 विच इज 3800, 3800 this is the correct answer. Done. Let's move to the next question. One resident takes a walk within the gated area starting from A से उन्होंने शुरुआत करी है, returning to A without going through any point other than A more than once। किसी और पॉइंट पे उन्होंने एक से ज़्यादा बार ट्रैवल नहीं किया, मतलब अगर B एक बार हो आया तो B एक बार हो गया, बस बात खत्म, उससे ज़्यादा बार वो B से जाएगा नहीं। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी कैन वॉक इन दिस वे। सो मेरा वो डायरेक्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को लेकर कैसा है कि अगर वो ए से गोल घूम के ए पे ही आ रहा है, और अगर पीएनसी हमने पढ़ा होगा तो हमको पता होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी करोगे तो नंबर ऑफ वर्टिकल्स एंड नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल्स आर गोइंग टू बी सेम, है ना। तो एक क्वेश्चन टाइप होता है पीएनसी में। सो अगर मैं किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जाऊंगा, मेरे को ए तक वापस आने के लिए एसेंशियली जो पेरीमीटर ऑफ द एंटायर रेक्टेंगल है वो तो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, वो तो इंक्लूड हो ही रहा होगा। अब सवाल ये है कि उसके अंदर ओवर द टॉप व्हाट आई एम पुटिंग इन, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल का ही लेट से मैं स्पेस ढूंढता
तो रेक्टेंगल कितना हो गया, ये साइड देखते हैं तो 150, 300 और 300, तो ये हो गया 750 की एक साइड, दूसरी सामने वाली साइड भी 750 की होगी, तो ये अपोजिट साइड्स तो 1500 का एक हो गया पेयर। और यहाँ पर है 400 400, 1000 की दो, है ना, तो 2000 ये हो गया। तो 3500 तो एसेंशियली उस आदमी को घूमना ही है, और उसमें उसने बाउंड्री पे आने वाले सारे बॉक्सेस का चेक पॉइंट्स कवर कर लिए, है ना। अब उसको मैक्सिमम ट्रैवल करना है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम ट्रैवल करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, है ना। तो मेरा मानना यूँ है कि उसको मैक्सिमम ट्रैवल करना है तो आप किसी भी दो तरफ का एंट्री ले लो, है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ से अगर वो अंदर की तरफ जाएगा तो एक डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है ना। जी पे भी वो एक्सप्लोर करने की इच्छा तो रखेगा, है ना। और आप कोई सा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, यूं जाकर यूं जाकर यूं जाकर यूं जाओगे, तो आपको ये 300 तो यहाँ पे क्रॉस करोगे, नहीं तो यहाँ पे क्रॉस करोगे। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करो, पर एडिशनली जो आपने ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला हॉरिजॉन्टल ऐसे जाने वाला एक, वो तो आपने यहाँ पे कवर कर लिया, तो यहाँ पे कवर कर लिया, क्या फ़र्क पड़ना है। बट ये आपने एडिशनल कवर किया। तो हाउ आई डिड दैट, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या कहता है, मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि यहाँ पे अंदर इन पॉइंट्स पे भी वो आएगा ही। अब अगर मैं देखने जाऊँ कि वो एंट्री एच से लेता है या इस वाले साइड से लेता है, लेट से ओवर दी हाइट लेता है, तो 150 यहाँ पे बढ़ेंगे, 150 यहाँ पे बढ़ेंगे, टोटल टैली में 300 यहाँ का और 300 300 600 यहाँ का, मतलब 900 बढ़ जाएगा, ठीक है। बट व्हाट इफ वो अक्रॉस दी हाइट ना लेके अक्रॉस दी ब्रेथ या फिर अक्रॉस दी लेंथ वो एंट्री लेता है कि इंस्टेड ऑफ फॉर कमिंग टू जी ही और शी इज कमिंग फ्रॉम दिस रोड, तो नाउ दिस इज 400 and he'll take exit for here from 400, done, and this is again 400, this is again 400, ठीक है। सो रूट कैसा होगा उसका देखते हैं। वो यहाँ पे आया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, यूं गया, एंड ही इज वेट, वो एक पॉइंट को रिपीट नहीं कर सकता, तो यहाँ से यूँ गया होगा, यूँ गया होगा, यूँ गया होगा। अब वो एफ वापस नहीं आ सकता है ना, तो वो सीधे एल चले गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ से वापस चले गया। अब इस रूट को पकड़ोगे तो एक लॉन्गेस्ट आएगा। सो एसेंशियली जहाँ पे हम 900 ऐड कर रहे थे वहाँ पे 900 ऐड ना करके हम 400 400 400 400 ऐड करें। उसके अलावा आप देखोगे तो ओवरऑल डिस्टेंस देखोगे तो 150 150 आमने सामने कवर कर लिया, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस एक बार कवर कर लिया, तो पेरीमीटर ऑफ द एंटायरिटी तो कवर हो ही रहा है। तो जो हमने 1500 और 2000 का पेरीमीटर लिया था वो तो कवर हो ही रहा है। उसके ऊपर 400 400 के दो पेयर, मतलब 1600 एक्स्ट्रा कवर हो रहा है। तो 1600 प्लस 3500 दैट इज 5100, 5100 का डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम शी कैन गो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, visitor coming from morning walks are allowed to enter as long as they do not pass by any of the residents and they do not cross any point except C more than once. What is the maximum distance that such visitor can walk within the gated area? कि वो किसी भी रेसिडेंस पे जा नहीं सकते, मतलब उनके लिए A बंद हो गया, H बंद हो गया, ठीक है, और उनके लिए L बंद हो गया, M बंद हो गया, L बंद हो गया, और ये वाला रोड भी क्लोज है। अब वो बंदा यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, और वो गेटेड एरिया के अंदर कितना मैक्सिमम वॉक कर सकता है वो हमको देखना है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, उसको स्टार्ट कर लो, वो इस डायरेक्शन में C से वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब वो शॉर्टकट ना दिलवाकर हम उसको अगर ऐसे भेजेंगे, ठीक है, तो हमको ये वाला शॉर्टकट दिलवाना पड़ेगा उसको इवेंचुअली, या फिर नहीं भी दिलवाओगे तो भी आई गेस
देख लेते हैं, मल्टीपल केसेस बना लेंगे ऐसा होगा तो। यहाँ से वो यूँ आएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे। अच्छा, ही कैन नॉट गो दिस डायरेक्शन, सो ही हैज़ टू गो दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, है ना। दिस इज द मैक्सिमम एरिया। तो अभी देख लेते हैं, 300, 700, 200, 900, 150, 900 प्लस 150, 150 साइड में ही रखना पसंद करूँगा मैं। सर 150 नहीं ना, 200 है। अच्छा नहीं, 150, 300, 400, 700, 200, 900, 150, देन आपका यहाँ पर आएगा 400 एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे आएगा 150 एक्स्ट्रा, तो टोटल 150, 150 और ये 700 इसमें और जुड़ जाएगा, तो दैट विल बी 1600। 1600 के बाद में 300, 1900 प्लस 400, 2300, और इस डायरेक्शन में जाएगा 23 प्लस ये 2500, 2500 प्लस 300, 2500 प्लस 300, 300 एंड 400, तो कितना हो गया, 0 0, मतलब ये तो 1000 ही हो गया, 3500। और अगर मैं इस वाले रूट को बाईपास कर देता हूँ, यूँ चले जाता हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी। सो आई गेस 3500 इज़ द आंसर ओनली, है ना। तो भी लेट मी चेक वेदर आई एम थ्रू विद द आंसर और नॉट। मोर और लेस 3500 इज द करेक्ट आंसर। Yes, 3500 is the correct answer, right? So this is how that person should travel. Okay, so ये तो अगला सेट आ गया। So it was quite easy set। अगर ये वाली मेहनत नहीं करनी है तो मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम ट्रैवल वाला, और इवन ये वाला क्वेश्चन ये भी डूएबल था, और ये वाला, 3 क्वेश्चन तो इस सेट में आराम से सीधे सीधे बन जाते हैं। तो वो तो मेरे को लगता है इट वॉज प्रेटी मच डूएबल, कर लेना था। ठीक है, इसके और सेट देखते हैं, जैसे अभी एक आगे का सेट है। सो लेट आई विल कम विद दैट एज वेल।